हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल संदीप स्टडी जीके। दोस्तों, आज हम सामान्य ज्ञान के टॉप 30 क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एनुअल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, जिससे हमारा वॉच टाइम कंप्लीट हो सके और हम अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकें। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। राइट आंसर ऑप्शन बी लगाइएगा, आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, ब्लैक होल सिद्धांत से जुड़े प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन थे? ब्लैक होल सिद्धांत से जुड़े प्रसिद्ध वैज्ञानिक ये थे स्टीफन हॉकिंस। राइट आंसर ऑप्शन सी लगाइएगा, स्टीफन हॉकिन ब्लैक होल सिद्धांत से जुड़े प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? ये है नीलगिरी। राइट आंसर ऑप्शन बी लगाइएगा, नीलगिरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? गीतांजलि पुस्तक के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। राइट आंसर ऑप्शन सी लगाइएगा, रविंद्रनाथ टैगोर गीतांजलि पुस्तक के लेखक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा से अधिकार से संबंधित है? ये है अनुच्छेद 21A। राइट आंसर ऑप्शन बी लगाइएगा, अनुच्छेद 21A शिक्षा के अधिकार से संबंधित बात करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल ये है अंटार्कटिक मरुस्थल। राइट आंसर ऑप्शन डी लगाइएगा, अंटार्कटिक मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? ये है महात्मा गांधी की आत्मकथा। राइट आंसर ऑप्शन बी लगाइएगा, महात्मा गांधी की आत्मकथा है माय एक्सपीरियंस विद ट्रूथ। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री ये थे राकेश शर्मा। राइट आंसर ऑप्शन बी लगाइएगा, राकेश शर्मा भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। राइट आंसर ऑप्शन बी लगाइएगा, कुल 3 प्रकार के न्याय के उल्लेख है, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, ऑपरेशन कैक्टस किस देश से संबंधित है? ऑपरेशन कैक्टस ये संबंधित है मालदीव से। राइट आंसर ऑप्शन सी लगाइएगा, ऑपरेशन कैक्टस मालदीव से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन सी है, सी फॉर छोटकी बहू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना ये हुई थी 1950 में। राइट आंसर ऑप्शन सी लगाइएगा, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक ये लिखी थी जवाहरलाल नेहरू ने। राइट आंसर ऑप्शन बी लगाइएगा, जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव ये है गंगा डॉल्फिन। दोस्तों याद रखिए, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। राइट आंसर ऑप्शन सी लगाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? ये मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी लगाइएगा, बी फॉर बाहुबली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है?
संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन बी लगाइएगा। संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है। जय हिंद का नारा किसने लोकप्रिय बनाया था? जय हिंद का नारा किसने लोकप्रिय बनाया था? ये बनाया था सुभाष चंद्र बोस ने। राइट आंसर ऑप्शन सी लगाइएगा, सी फॉर सुभाष चंद्र बोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है। भारत में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? भारत में निर्वाचन आयोग का उल्लेख ये अनुच्छेद 324 में है। राइट आंसर ऑप्शन ए लगाइएगा। अनुच्छेद 324 में भारत में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। राइट आंसर ऑप्शन ए लगाइएगा, ए फॉर आओ कभी हवेली पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात ये है एंजल फॉल्स। राइट आंसर ऑप्शन सी लगाइएगा, एंजल फॉल्स विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है। पंचतंत्र के रचयिता कौन माने जाते हैं? पंचतंत्र के रचयिता ये माने जाते हैं विष्णु शर्मा। राइट आंसर ऑप्शन बी लगाइएगा, विष्णु शर्मा पंचतंत्र के रचयिता माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष ये थी मीरा कुमारी। राइट आंसर ऑप्शन बी लगाइएगा, मीरा कुमारी भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष रही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से 18 की गई है? संविधान संशोधन 61वां के द्वारा मतदान की आयु 21 से 18 कर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 22 है। भारतीय पुनर्जागरण के जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का जनक ये कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। राइट आंसर ऑप्शन बी लगाइएगा, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? ये है माजुली नदी द्वीप। राइट आंसर ऑप्शन ए लगाइएगा, माजुली नदी द्वीप भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। राइट आंसर ऑप्शन ए है, ए फॉर आओ कभी हवेली पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है। दास कैपिटल पुस्तक किसने लिखी थी? दास कैपिटल पुस्तक ये लिखी थी कार्ल मार्क्स ने। राइट आंसर ऑप्शन बी लगाइए, कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल पुस्तक लिखी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य ये है भाग 4 के ए में। राइट आंसर ऑप्शन सी लगाइएगा, भाग 4 के ए में भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य की बात की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है। किस धातु का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है? किस धातु का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है? ये किया जाता है पारा का। राइट आंसर ऑप्शन बी लगाइएगा, पारा का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है। भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? ये स्थित है श्रीहरिकोटा में। राइट आंसर ऑप्शन ए लगाइएगा, श्रीहरिकोटा में भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत किसने लिखा था? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान गीत हमारे लिखा था मोहम्मद इकबाल ने। राइट आंसर ऑप्शन बी लगाइएगा, मोहम्मद इकबाल ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत लिखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है। भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? भारत में वित्त आयोग का गठन ये होता है अनुच्छेद 280 के तहत। राइट आंसर ऑप्शन ए लगाइएगा, अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर यह है प्रशांत महासागर। राइट आंसर ऑप्शन सी लगाइएगा, प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। राइट आंसर ऑप्शन सी लगाइए, सी फॉर छोटा बहू। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।